नमस्कार। न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की जो जगह है उसे पशुपति कुमार पारस ही पूरी कर सकते हैं। तो सर, चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग पासवान कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल करिश्मा, जीतन राम मांझी के इस बयान से कहे सियासत गर्मा गई। हाँ, गर्मा गई है। और सियासत कहाँ की गर्माई है, तो जो लोजपा की सियासत है, मतलब लोजपा जो है सो दो गुट है। एक तो पशुपति पारस वाला गुट है और एक गुट है चिराग पासवान वाला गुट है। ऐसा हुआ कि कल पुण्यतिथि मनाई गई किनकी? रामविलास पासवान की। और कार्यक्रम जो है एक दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके कर्ता धर्ता थे कौन? पशुपति पारस, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में, दिल्ली वाले कार्यालय में। और दूसरे तरफ जो आयोजन हुआ वो चिराग पासवान जो है सहरबन्नी, जो खगड़िया में है, जो रामविलास पासवान का पैतृक आवास जो है वहाँ पर उनका कार्यक्रम था। कई लोग थे, जिसमें दो बड़े लोग वहाँ शामिल हुए। कौन? चिराग पासवान वाला जो कार्यक्रम था जो सहरबन्नी में हुआ, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हुए, सम्राट चौधरी भी शामिल हुए उस कार्यक्रम में। और ख़ास यही है कि दोनों, मतलब दिलीप जायसवाल भी और ये सम्राट चौधरी, दोनों खगड़िया के रहने वाले हैं। और रामविलास पासवान का जो पैतृक आवास है वो भी खगड़िया में है, सहरबन्नी खगड़िया में। खैर, अब दिल्ली पे चले आते हैं हम लोग। दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी कई लोग शामिल हुए, कई बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। पत्रकारों से जो उन्होंने बातचीत की जीतन राम मांझी ने, उससे जो है एक कह सकते हैं उबाल आ गया है लोजपा में। और कहा जा रहा है कि ये जीतन राम मांझी ने खुल करके समर्थन कर दिया है पशुपति पारस का। और बयान से कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। हम बयान भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर जीतन राम मांझी ने कहा क्या है। और यह भी कहा है कि पशुपति पारस जो हैं वो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। इसका भी उन्होंने जिक्र किया है अपने बयान में। लेकिन कहा कि जो रामविलास पासवान की जो रिक्ति है वो एक ही आदमी भर सकता है, वो है पशुपति पारस। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर चिराग क्या करेंगे? तो चिराग तो कर ही रहे हैं। नहीं, चिराग तो चिराग हैं, उनके वारिस हैं और बढ़िया कर ही रहे हैं। 100% स्ट्राइक रेट रहा उनका लोकसभा चुनाव में। नहीं, पाँच सांसद हैं उनके पास, तो खैर वो तो बेहतर कर ही रहे हैं। जीतन राम मांझी जी ने कहा है रामविलास पासवान को लेकर के, पशुपति पारस को लेकर के, जरा हम हूबहू जो बयान उनके आए हैं मीडिया में वो हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को। मांझी कह रहे हैं कि जगजीवन बाबू के बाद बिहार में दलितों की आवाज़ उठाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान रहे। राज्य की राजनीति से आकर उन्होंने केंद्र में राजनीति की। रामविलास पासवान ने दलितों के लिए राजनीति की है, फिर चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो। रामविलास इस पर मुखर होकर बोलते रहे। उनके जाने के बाद यह सही ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में एक बड़ी शून्यता आ गई है, लेकिन यह स्मृति शेष है और हम लोग उनको याद करते हैं। और यह भी कहा है जीतन राम मांझी ने कि पारस बाबू जो हैं रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मना रहे थे और हमको भी सूचना मिली और हम चले आए। और वही कि रामविलास पासवान की जो रिक्ति है उसको सिर्फ और सिर्फ पारस बाबू ही भर सकते हैं, ये कुल मिलाकर उनका कहना है। और एक सवाल और भी लोगों ने, मतलब पत्रकारों ने किया था, जो पारिवारिक जो झगड़ा है उसको लेकर के, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। मिल करके साथ चलेंगे तो बेहतर होगा, बटेंगे तो मुश्किलों का सामना करना होगा। तो उन्होंने एक तरीके से मैसेज भी दिया है कि चिराग पासवान को और इनको भी, पशुपति पारस को भी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि रामविलास पासवान की जगह अगर कोई भर सकता है तो वो सिर्फ पशुपति पारस हैं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह,
सर, तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था कि जब वो डिप्टी सीएम का बंगला खाली किए तो नल, एसी, सोफा सब कुछ उखाड़ कर लेकर चले गए। टोटी तक भी वो उखाड़ कर लेकर चले गए। जब तेजस्वी यादव विदेश से आए पटना तो मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि सबको नोटिस भेजेंगे। सर, क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव? काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। बिल्कुल, और गुस्सा होना भी लाजमी है क्योंकि आरोप जो है बड़ा है। और तेजस्वी यादव जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार लग रहा है कि बेबुनियाद आरोप है। नहीं, और दुबई की यात्रा पर थे वो, और दुबई की यात्रा से लौट चुके हैं, और उन पे बड़ा आरोप भाजपा के नेताओं ने लगाया था, और जदयू से भी बयान आया था, जो नीरज कुमार है उनका भी बयान आया था इस पर। और मसला यही है कि जो 5 देश रत्न मार्ग जो है उसमें जो डिप्टी सीएम वाला आवास था तेजस्वी यादव ने खाली किया था, और सम्राट चौधरी, अब वो सम्राट चौधरी के नाम पे आवंटित हुआ है। तो उसी को लेके भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया था कि यहाँ जो तमाम, जो अभी तुम करिश्मा बता रही थी दर्शकों से, बेड, एसी, जिम के इक्विपमेंट्स, नल की टोटी, इस तरह के आरोप जो है लगाए गए थे तेजस्वी यादव पर कि ये जो है खोलकर लेके चले गए, सब कुछ तहस नहस कर दिया। हालांकि आरजेडी के द्वारा उस समय इसका प्रतिकार किया गया था, और अब फिर जब तेजस्वी आए हैं, विदेश दौरे से लौटे हैं, तो जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया तो वो काफ़ी गुस्से में नज़र आए, और उन्होंने कहा कि देखिए मुझे हंसी आती है, बहुत ही हास्यास्पद जो ये हैं आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के द्वारा। और तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को डर लगता है आरजेडी से, तेजस्वी यादव से डर लगता है। इस तरह की बातें उन्होंने कही है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं, भाजपा जो है वो हमारी इमेज को खराब करना चाहती है, यह बात भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि देखिए हमने जो वादा किया था, मतलब तेजस्वी यादव यह कहना चाह रहे थे इस बयान के माध्यम से कि वह जो कहते हैं वो करते हैं। उदाहरण भी उन्होंने दिया कि देखिए हमने वादा किया था नौकरी देने की, और जब हम सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो हमने नौकरी दी कि नहीं दी, मतलब हम वादे के पक्के हैं, खड़े हैं। इस तरह की बात वो कह रहे थे, और कह रहे थे कि देखिए वो घबराए हुए हैं, बीजेपी के लोग, भाजपा घबराई हुई है, इसीलिए हमारा चरित्र हनन करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने ये बात कही है, और उन्होंने कहा है कि जब वह इस घर में आए थे और जब उन्होंने घर खाली किया तब दोनों की जो है रिकॉर्डिंग है, ये उन्होंने दावा किया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण जो विभाग है उसको इस पर बोलना चाहिए था। भवन निर्माण विभाग खामोश क्यों है, ठीक है। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि वो प्रोफाइल तैयार करा रहे हैं जिन्होंने भी खिलाफ बयान दिया है और इस तरह के जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं उन सब को वह नोटिस भेजेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक दामाद चिरंजीवी राव, वो तो चुनाव हार गए, अब दूसरे दामाद भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। क्या है सर पूरा खबर? हरियाणा रेवाड़ी से वो चुनाव लड़े थे, उनके चिरंजीवी राव, तो वो तो चुनाव हार गए। अब ये खबर है कि उनके दूसरे दामाद जिनका मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं, वो पोता लगते हैं, तेज प्रताप यादव है उनका नाम, तो वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक जो है वहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव हो सकते हैं, 10 सीटों पे ये चुनाव हो, तो उसको लेकर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं जारी की है लिस्ट, जिसमें से एक जो सीट है करहल वाली सीट है, वो इससे लालू प्रसाद के जो दामाद हैं तेज प्रताप यादव, उनके नाम का ऐलान हुआ है कि वह वहाँ से विधानसभा के उपचुनाव लड़ेंगे। ये हो गई। और करहल जो सीट थी उससे विधायक हुआ करते थे कौन, तो अखिलेश यादव। तो कन्नौज लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था, कौन, अखिलेश यादव ने। हालांकि बाद में उनको विड्रॉ कर लिया और खुद जो है वहाँ से कन्नौज से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, अखिलेश यादव ने।
अब तो जो चूंकि कड़हल वाली सीट खाली है, तो उसी सीट से लालू प्रसाद के जो दामाद हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वह पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।